Hello dear students, so today we are going to do a question based on equivalence relation. We need to show that this relation defined on natural numbers is an equivalence relation. Let us start with reflexive. So for reflexive, we must have that a belongs to R. So let us see how can we show this. देखो a के लिए हमारे पास होगा, अगर हम mod a माइनस a निकालें तो आएगा 0. क्या 0 सबसे डिविजिबल है? यस, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, तो विच इज डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो, क्योंकि 0 डिविजिबल है 5 से. यही तो डेफिनेशन है कि अगर मॉड ऑफ a माइनस बी डिविजिबल है 5 से तो a भी बिलोंग करेगा R में. हाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है? मॉड a माइनस a 0 है जो कि डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब है कि a बिलोंग करेगा R में. तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. अब आते हैं हम सिमेट्रिक पे. सिमेट्रिक के लिए वी विल एज्यूम, हम एज्यूम करेंगे कि ए बी इज बिलोंगिंग टू आर. ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग लिखेंगे. और शो हमें क्या करना है? वी हैव टू शो दैट ऑपोजिट ए बी है तो बी ए होना चाहिए. वी हैव डन दिस इन द डेफिनेशन. तो बी ए बिलोंग्स टू आर, ये हमें शो करना है. तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग करते हैं, मीनिंग लिखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5. बट हमें चाहिए बी ए. बी ए के लिए क्या चाहिए? मॉड ऑफ बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5. अब मॉड बी माइनस ए और मॉड ए माइनस बी में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव्स है. जैसे अगर हम a माइनस बी लिख रहे हैं तो क्या हम लिख सकते हैं? माइनस ऑफ a माइनस बी जो है वो भी डिविजिबल है. यस, वी कैन राइट दिस. व्हाई वी कैन राइट दिस? बिकॉज मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ माइनस एक्स एक ही बात होती है. माइनस का जो होता है मॉड में वो पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? b माइनस ए, क्योंकि माइनस ए प्लस बी इसको हम b माइनस ए लिख सकते हैं. तो हमने क्या शो कर दिया कि मॉड ऑफ b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5. इसका क्या मतलब है कि बी ए जो है, बी ए इज बिलोंगिंग टू आर. तो ए बी से बी आ गया तो क्या आ गया हमारे पास? ट्रांजिटिव. सॉरी, क्या आ गया हमारे पास? सिमेट्रिक. अब आते हैं हम थर्ड वाले पे जो कि है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या शो करना है हमें? ट्रांजिटिव के लिए वी आर गोइंग टू एज्यूम. क्या एज्यूम करेंगे? लेट ए बी एंड बी सी, दो एलिमेंट्स लिए हमने जो कि आर को बिलोंग कर रहे हैं. इसका और शो क्या करना है हमें? वी हैव टू शो दैट ए सी बिलोंग्स टू आर. हमें शो करना है कि ए सी बिलोंग करेगा आर में. तो इनका मीनिंग लिखते हैं. इसका मीनिंग क्या हुआ कि मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 एंड मॉड ऑफ b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं R में एज पर द डेफिनेशन. अब इसका मीनिंग लिखते हैं. मॉड a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मॉड a माइनस बी कैन बी रिटन एज, मॉड a माइनस बी को हम 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं, 5 इंटू समथिंग. सपोज हमने लिखा 5m और मॉड ऑफ b माइनस सी को लिखा 5n. ठीक है. वेयर m और n दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स. m एंड n आर इंटीजर्स. अब क्या करेंगे इसमें हम? यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? मॉड को हटाते हैं तो क्या आएगी a माइनस बी की वैल्यू? प्लस माइनस 5m. सिमिलरली b माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5n. हमें चाहिए अल्टीमेटली कि मॉड a माइनस क्या शो करना है? मॉड a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5. तो उसके लिए हमें a माइनस सी चाहिए. अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? एडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 5m प्लस माइनस 5n. b भी कैंसिल, a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 5 कॉमन, m प्लस n. तो बेसिकली अगर हम मॉड करें तो क्या आएगा? मॉड a माइनस सी विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स m प्लस n. तो 5 इंटू समथिंग आ गया. तो 5 इंटू समथिंग मतलब क्या हुआ कि ये डिविजिबल है 5 से. सो इट मीन्स दैट इट इज डिविजिबल, विच इज डिविजिबल बाय 5. हमने क्या शो कर दिया? हमने शो कर दिया कि मॉड ऑफ a माइनस सी जो है वो डिविजिबल है 5 से. सिंस मॉड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, इट मीन्स दैट AC बिलोंग्स टू R. ठीक है. तो अब AB था, BC था, तो हमने AC दिखा दिया. तो इसका मतलब क्या है? R इज ट्रांजिटिव. सो सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट मीन्स दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो R is equivalence. So we have just shown that R is an equivalence relation. Now you can pause this video and note this down. Okay, thank you.